brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये अगर सत्र होता है तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। अगर सत्र बुलाया जाए तो ये तो अच्छा है कि चर्चा होगी इस मामले में। जब एक स्वर में पूरी संसद बोलती है तो संदेश दुनिया के देशों तक जाता है। आज वो क्षण हमारे समक्ष आ गया है। ये अगर सत्र होता है तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। अगर सत्र बुलाया जाए तो ये तो अच्छा है कि चर्चा होगी इस मामले में। होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा अल्टीमेटम दे रहे हैं कहीं ना कहीं एनडीए को। अब हम लोग नहीं जानते, लोगों का बात हम नहीं जानते। अब इन लोगों के बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करनी है। देखिए दिक्कत ये है, सुनो, मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। अब बिहार की जनता जो है 20 साल जो इनका शासनकाल रहा है, अब इनसे मुक्ति चाहता है। लोग गुस्से में, लगातार अपराध जो है बिहार में बढ़ता जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। मंत्री हो, इनके ब्लॉक हो, थाना हो, हर जगह भ्रष्टाचार जो है बढ़ा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। कोई भी केंद्र के नेता यहाँ आते हैं, न महंगाई के बारे में बात करते हैं, न बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, न शिक्षा न चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। बिहार की जनता के साथ जो पक्षपात इन लोगों ने किया है, जिस हिसाब से बिहार की साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार किया, गुजरात को सब कुछ दे दिया, बिहार को कुछ नहीं दिया, तो नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा। चलिए आराम से। नहीं, देखिए, कल ही हमने मांग की। हम राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संडोज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, देखिए जाहिर तौर पर इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं किसी भी देश की स्मृति में, जब एक स्वर में पूरी संसद बोलती है तो संदेश दुनिया के देशों तक जाता है। आज वो क्षण हमारे समक्ष आ गया है। उस दृष्टिकोण से हम सब ने, हमारी चिट्ठियों के मजमून में कोई फर्क नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए और हमारी जीवंतता के लिए बेहद आवश्यक है। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि समय के समय गायब, और प्रधानमंत्री का वो चित्र लगाया है और सर को गायब कर। देखिए, वो कांग्रेस का ट्वीट है, बेहतर वो बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ चीजें कई बार दुख होता है। जैसे ऑल पार्टी मीट थी, प्रधानमंत्री जी के आने से उस फोरम की गरिमा और बढ़ती, एक जो गांधीर्य है वो बढ़ता। रिटोरिकल चीजें चूक जाती हैं कई दफा, और अब वक्त भी नहीं है रिटोरिकल चीजों का। कई चीजें हो रही हैं दुनिया में, पूरे जियोपॉलिटिकल सेटअप में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के भारत का दृष्टिकोण बेहद साफ है, और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों की ओर से वो जाना चाहिए। वो कभी कभी मिसिंग लिंक रहता है। वो अमित मालवीय ने भी इस पे कहा है कि कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक को देखती है, जिम्मेदारी से कभी प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं कि वोट बैंक की बात करती है। वोट बैंक शब्द क्या है भाई? अव्वल तो ये बैंक टाइप कोई चीज होती नहीं है। आजकल तो बैंक ही सुरक्षित नहीं है, तो वोट बैंक क्या रहेगा? महत्वपूर्ण यह है कि ये लोग हैं, समूह हैं, जिनसे भारत का निर्माण होता है। वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, वो अगड़े हों, वो पिछड़े हों, वो दलित हों, महादलित हों, ये मिलकर के हिंदुस्तान बनाते हैं। उसका स्केलेटन है। आप उसको इस तरह से खारिज नहीं कर सकते कि वोट बैंक ये वो नजरिया, वो सोच अगर हम नहीं बदलेंगे, किस बात की सरकार भाई? किस बात का पक्ष, किस बात का विपक्ष? देश है तो हम हैं, इसकी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी पीआर एजेंट के रूप में काम करती है पाकिस्तान।
मतलब अब इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी अगर स्वीकार करते हैं अपने लोगों द्वारा, तो ये बेहद मुश्किल है। जिस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं उसी पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी और पाकिस्तान का नक्शा बदल गया भाई।